मित्रों, 16 जुलाई 2021 को हम सभी जब एक साल पूर्व मिले थे, तब विधानसभा चुनाव की आहट हमारे आंगन में गूंज रही थी। उस समय भाजपा के पंचायत चुनाव में शानदार विजय श्री का वर्ण किया था। आज हम सभी जब पुनः मिल रहे हैं, हम तमाम चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के कार्यों के आधार पर दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होकर यहां हम सब बैठे हैं। इसी शानदार जीत के हकदार भाजपा संगठन के तमाम देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, जिनके अथिक परिश्रम से भाजपा को विजय श्री मिली है। अब हमारी नवनिर्वाचित सरकार अपने नए बजट के साथ लोक कल्याण संकल्प को गीता की तरह पूज्य मानकर गांव विकास की नई धारा बहाने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते पुनः सेवा का अवसर देने के लिए जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत एवं वंदन करता हूं। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय योगी जी के संकल्प समर्पण से उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को मिली, इसके लिए हमें संगठन सूत्र के साथ संगठन सूत्रधार का अभिवादन किए बिना हमारा यह समागम अधूरा रहेगा। इस विजय अभियान में गृह मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष जी, प्रदेश के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी, प्रदेश के चुनाव प्रभारी आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सुनील बंसल जी, सभी सम्मानित सह प्रभारीगण, केंद्र के वरिष्ठ नेताओं एवं माननीय मंत्रियों की भूमिका के लिए मैं अध्यक्ष के नाते प्रदेश की इकाई की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक जनादेश प्राप्ति के इस महाअभियान में प्रदेश संगठन के संगठन मंत्री सह करमवीर जी और सभी सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष क्षेत्र के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष जिला के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष मंडल पदाधिकारी, सेक्टर बूथ पन्ना प्रमुख के सभी परिश्रम की पराकाष्ठा से भाजपा उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारी यह सफलता सभी के सम्मिलित सफलता से है। इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी की जन जन का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके लिए प्रदेश के अपने करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम के लिए उनको प्रणाम करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो सपने देखा था सहसों में, भोले नैनों से स्वर्णिम इतिहास उमंग भरा, चित्रित था मन में वचनों में, यह देश बनाएंगे ऐसा जैसा जिसमें स्वतंत्रता खिलती हो, चिर शांत सुमति उन्नति सरिता पग पग पर आकर मिलती है, पग पग पर पुनः प्रयाग बने काशी मथुरा कानन बरसाना, युग युग के स्वप्न संजोए जो हमको पूरे कर दिखलाना, फिर से राम राज्य भारत के खिलते कानन में बिकसाना। मित्रों, आज साथियों, भारत के स्वर्णिम विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में सनातन संस्कृति के स्वर्ण काल के सृजन की धरा है। यह विश्व की आराध्य देव महादेव और राम कृष्ण की धरा है। यह वह उत्तर प्रदेश है जहां गंगा की धारा अविरल प्रवाहित होती है। मां गोमती के गोद में इस प्रदेश की राजधानी लखनऊ लक्ष्मणपुरी
जन जन के रक्त में राजनीतिक विचारधारा को पोषने वाली इस धरा से भाजपा के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया। मित्रों, अविनाशी धरा काशी से स्वयं प्रधानमंत्री, हम सबके विश्व के नेता, लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहे हैं। राजधानी से आदरणीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है, उत्तर प्रदेश भाजपा के राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी को अपने सौभाग्य पर गर्व महसूस होता है। मित्रों, गर्व है। मित्रों, आज भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोते हुए अपने संगठन की नीतियों से देश भर में भाजपा को सशक्त किया, वह विश्व के किसी देश के इतिहास में देखने, पढ़ने, सुनने को नहीं मिलेगा। मित्रों, ऐसा संगठन है हमारा, ऐसा हमारा तेजस्वी नेतृत्व है। कार्यकर्ताओं के सतत परिश्रम से भाजपा हर घर, हर गली, हर गांव, हर गली, हर व्यक्ति के मन तक पहुंच बनाने में सफल है। माननीय मोदी जी की सरकार के सफलतम 8 वर्ष भी कल पूर्ण हो रहे हैं। इन 8 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर व्यक्ति के सरोकारी विकास को विस्तार दिया है। इनका पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के संगठन शिल्पी शक्ति, संकल्प और निरंतर प्रयत्नशीलता को जाता है। हमारी विचारधारा के पितृ पुरुष तथा हमारे पथ प्रदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, मानव शरीर के सभी अंग जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से क्रियाशील रहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के विभिन्न घटक भी राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। प्रदेश में बिना रुके, बिना थके हमारे कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए, अभियान चलाए। 100 दिन 100 कार्य योजना की पार्टी ने क्रियान्वित किया, जिसका परिणाम रहा कि भाजपा न केवल विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, बल्कि विधान परिषद में चुनाव में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। मित्रों, अर्जित किया, पहली बार विधानसभा में पूर्ण बहुमत है। जीत के ध्येय के साथ हमने सभी मोर्चा, जातियों, वर्गों, श्रेणियों, बुनकरों, महिला, व्यवसायी, सहकारिता, चिकित्सा, विधि, एनजीओ, व्यापारिक संगठन, किसान, धार्मिक संगठनों, अल्पसंख्यकों, युवाओं, मीडिया स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, शिक्षण संस्थाओं, प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किए और सभी को अपनी विचारधारा से अवगत कराया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन, आदरणीय योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में हमारे विधानसभा चुनाव में इतिहास तो रचा है। तमाम शिक्षकों, तमाम मिथकों व भ्रमों को भी तोड़ा है। इससे हमने प्रदेश ही नहीं, देश के राजनीति को नई दिशा दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों बाद किसी दल की दोबारा सरकार वापसी से ये ऐतिहासिक विजय है, ये अभूतपूर्व विजय है। वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, शोषणकारी राजनीति पर राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक राजनीति की विजय है और आपकी विजय है। ये युगांतकारी परिवर्तन हमारे निर्णायक नेतृत्व, अद्वितीय संगठन शक्ति, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के तपस्या, संकल्प, समर्पण का ही अमृत परिणाम है। इस विजय पताका ने हमने आत्म गौरव दिया है, राष्ट्र गौरव वापसी का अमृत दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कल्याणकारी नीति की
प्रामाणिकता दी है। मित्रों, यह यात्रा अटल है, अविरल रहे। इस संकल्प के साथ हमें संगठन शक्ति को आगे भी सशक्त करना है। श्रद्धेय अटल जी के वह शब्द मुझे याद है, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक कदम मिलाकर चलना होगा। हमने अपने कदम मिलाए, बढ़ाए और विजय की ओर उन्मुख हुए। आज परिणाम दुनिया के सामने है। आज कनाडा से जब मां अन्नपूर्णा जी की मूर्ति लाई जाती है और कोसों की पावन यात्रा के बाद काशी में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जन जन का मन जिस तरह आनंदित होता है, इसको हमने देखा है। मित्रों, ये देश की सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है और इसके प्रणेता हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मित्रों, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जैसी विभूतियों की प्रेरणा तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवी नड्डा जी का नेतृत्व, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पूर्ण पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वच्छ छवि तथा करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और बूथ बूथ संगठन के सशक्त ढांचे एवं सरकारी राजनीति के बदौलत 2024 में पुनः एक बार प्रचंड जनादेश के लिए मिलकर कार्य करना है, अपने अभियानों को गतिशील देना है। साथियों, अब मेरा मानना है, समावेशी राजनीति की जिस सीढ़ी पर प्रदेश की भाजपा को चढ़ना आरंभ किया है, वह रुकना नहीं चाहिए। हमको इस पथ पर निरंतर चलते रहना है, बिना थके, बिना रुके, अवरोधों को ढकेलते हुए। हम रहें न रहें, लेकिन ये मशाल जो हमने मिलकर जलाई है, वह निरंतर प्रज्वलित रहनी चाहिए। इस अबाध यात्रा में मुझसे भी कोई गलतियां हुई होंगी, त्रुटि हुई होंगी, किसी का मन दुखा होगा, कोई कुछ न मिलने से दुखी होगा, लेकिन हम सब एक ध्येय के लिए कार्यरत हैं। यह ध्येय पूज्य है, इसी के सहारे हमें हर समय गतिमान रहना है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है, इसलिए अपनी आस्था, विश्वास, पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाते हुए भारत माता की समृद्धि, सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसकी प्रसिद्धि में वृद्धि करने के लिए पूरी क्षमता से हम एकजुट होकर जुटेंगे। इसी के विश्वास के साथ आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम।